हम देखेंगे कि with the help of name locators, how we'll able to perform the actions on the any web element. जैसे फॉर एग्जांपल आईडी का यूज किए थे, बट हर जगह आपको आईडी नहीं मिल सकता। वहां पे मान लो नेम ही दिया है, तो नेम के थ्रू कैसे लोकेट करो? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर लेता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ। इसको ब्राउजर सेटअप कोड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे वेब एलिमेंट वाला जो पैकेज हमने क्रिएट किया था, इसमें एक नया फाइल बनाऊंगा, पाइथन फाइल। इसमें नेम दे देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकेटर सिग्नल, लोकेटर नेम, लोकेटर सिग्नल ये दीजिए। और यहाँ पे सेटअप वाला कोड मैंने कॉपी किया था जो प्रीवियस सेशन से, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अभी क्या करना है हमें, जैसे कि कोई वेबसाइट पे हम चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल डेमो ऑरेंज एचआरएम, एक डेमो डमी साइट है, इसको ओपन कर लेंगे। ये यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया, देन यहाँ पे यूआरएल में चेंज कर दिया, पेस्ट। अभी हमें करना क्या है इसमें, जैसे कि यहाँ पे है कि यूजर नेम पासवर्ड हमें क्या करना है, पास करना, फिर लॉगिन। यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे पास करूंगा, लॉगिन करना था। ऑलरेडी ये डमी वेबसाइट में यूजर नेम ये है इसकी, और पासवर्ड यहाँ पे दिया है। तो ये लॉगिन एक्शन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? जैसे आईडी तो हमने देखा, लेकिन अगर मान लो वहां पे आईडी दिया ही नहीं है, कुछ दूसरा लोकेटर्स, तो नेम वाले लोकेटर हैं या क्लास नेम है या लिंक टेक्स्ट है या समथिंग समथिंग, जो भी डिफरेंट लोकेटर्स है, कौन सा है वहां पे आइडेंटिफाई होगा? क्योंकि हर वेबसाइट में हर कंपोनेंट्स के लोकेटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो जहां पे जो सुटेबल होगा वो हम यूज करेंगे। तो इस पे अभी हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, जैसे हमें वैल्यू यहाँ पे पास करना, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, राइट क्लिक इंस्पेक्ट किया हमने, तो यहाँ पे हमें लोकेटर जैसे कि क्लास मिल रहा है, नेम मिल रहा है, तो नेम लोकेटर्स हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। इसका क्लास मान लो दे रहा है कुछ, इसका क्या है, सेम तो नहीं कहीं, जैसे कि ओ एक्स डी इनपुट एक्टिव, ये है पासवर्ड का। यूजर नेम का क्या है, ओ एक्स टी इनपुट एक्टिव। अगर यहाँ पे मैं क्लास नेम लोकेटर यूज करूंगा तो बेशक इसमें कोई डाउट नहीं, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, हमारा जो टारगेट वेब एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का क्लास नेम, दोनों अलग अलग वेब एलिमेंट है, दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स, बट दोनों का क्लास नेम सेम है। अगर यहाँ पे मैं क्लास नेम लोकेटर यूज करूंगा तो यहाँ इसमें वैल्यू पास नहीं होगा, डुप्लीकेसी आ जाए, क्योंकि इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक इस क्लास के अंदर दो, यूजर नेम पास, तो इसको कंफ्यूजन एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हो जाएगा कि कहाँ पे वैल्यू इसमें पास करनी है इसमें। तो यहाँ पे क्लास नेम हम यूज नहीं कर सकते, क्लास नेम वहीं पे यूज करना है जब आपको मल्टीपल एलिमेंट को फेच करना है, इटरेट करना है, गो थ्रू करनी है, पूरी लिस्ट ऑफ द एलिमेंट एक क्लास के अंदर है, उनके साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, तब यूज करते हैं डुप्लीकेट वाले सिनारियों में। या आप श्योर हो कि इस पेज पे उस क्लास नेम से कोई दूसरा वेब एलिमेंट डिजाइन नहीं किया गया है, तो श्योर कैसे होगे? श्योर आपको कुछ अपने से इंस्पेक्ट करके देखना होगा, इसका क्लास नेम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि इसका हमने दो का दिखा दिया। अभी लॉगिन बटन का मैं देख लेता हूँ यहाँ पे इंस्पेक्ट करके, जैसे लॉगिन बटन का क्लास नेम अलग है, डिफरेंट,
तो इस पे मैं कर सकता हूँ, लॉगिन बटन के लिए काम हो सकता है। बट अभी हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर नेम पासवर्ड हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें पास करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे कि देख लिया कि यूजर नेम येरो को सिलेक्ट किया, इस पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हम पहुंच गए हैं उस एलिमेंट पे। तो नेम यहाँ पे लोकेटर मिल गया, तो नेम के थ्रू हम जा सकते हैं, नो डाउट। तो नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, तो ये नेम लोकेटर यूज करूंगा। और इसमें क्या यूज करूंगा, पासवर्ड के लिए इसमें भी नेम इक्वल्स टू पासवर्ड यूज करूंगा। इससे हम चेक करते हैं कि नेम वाला लोकेटर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं इसमें। तो जहां पे भी किसी भी वेब एलिमेंट, किसी भी वेबसाइट, किसी भी प्रोजेक्ट में जहां पे ऐसा कुछ दिया होगा नेम, तो उसके नेम के थ्रू हम डेफिनेटली जा सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, बाय डॉट यहाँ पे नेम ले लूंगा लोकेटर्स में। फिर नेम का वैल्यू जैसे कि हमें पता है यूजर नेम है। करना क्या है, इसमें डॉट सेंड की करना है। और सेंड की क्या करना है, इसका ऑलरेडी वहां पे दिया है वेबसाइट में एडमिन यूजर नेम। फिर दूसरा है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम। नेम में भी हम इसका यूज करेंगे पासवर्ड, ये पासवर्ड के लिए है। डॉट इसमें भी वैल्यू पास करना, तो वैल्यू पास करने के लिए हमारे पास फंक्शन है सेंड कीज, इसमें ऑलरेडी दिया है जो 1 2 3। देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना होगा लॉगिन बटन पे क्लिक करो या तो फिर एंटर बटन प्रेस करो, दो ऑप्शन है। तो मान लो किसी लॉगिन बटन को यहाँ पे मुझे जाना है, इस लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, तो लॉगिन बटन को लोकेट करना होगा। तो यहाँ पे आया, अब इसमें कौन सा लोकेटर सुटेबल होगा, हालांकि इसमें लोकेटर बहुत सारे बन सकते हैं। तो हम टैग नेम के थ्रू जा सकते हैं। टैग नेम भी नॉर्मली हम यूज नहीं करते, बट तभी आप टैग नेम यूज करना जब आप श्योर हो कि इस पेज पे, जिस पेज पे हो, उस टैग से कोई दूसरा फीचर डेवलप नहीं किया गया। आप श्योर कैसे होगे, इंस्पेक्ट करके हो सकते हो कुछ अपना प्रोडक्ट नॉलेज के बेसिस पे। नॉलेज के बेसिस पे ये हो सकता है कि देखो इस पेज पे जैसे आपको दिख रहा है, तो बटन वाला जो सेक्शन है एक ही बटन ही है। जैसे ये तो बटन नहीं है, ये भी बटन नहीं है, ना तो ये बटन है ना तो ये बटन है, बटन एक ही है। तो इसका टैग नेम बटन ही होगा। तो अगर मैं टैग नेम यूज करूं तब भी हो जाएगा, क्योंकि बटन इस पे एक ही है। तो हम श्योर हो सकते हैं कि इस टैग से एक ही डेवलप किया गया, बटन एक ही है। तो मैं अगर इसको बाय डॉट टैग नेम कैसे यूज करते हैं वो भी यहाँ पे कर लेंगे, कि अगर टैग नेम लोकेटर कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो टैग क्या है हमारा, बटन। टैग बटन है, तो इसको पहले मैं यूज करके देखो। अगर लॉगिन बटन पे बटन के थ्रू क्लिक कर रहा है तो यूनिक है, अगर नहीं हो रहा है तो समझ लो कोई और एलिमेंट हो सकता है डुप्लीकेसी, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर क्लास नेम के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लास नेम का भी लोकेटर्स है। तो हमें जैसे पता है वो एक्चुअली बटन, बटन का भी क्लास एक ही होगा, क्योंकि बटन ही एक ही है तो उसका क्लास भी एक ही होगा। तो अभी हम टैग नेम यूज कर लेते हैं बटन, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से। फिर हमें क्या करना है, अभी लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, ये यूजर नेम के लिए है। यूजर नेम टेक्स्ट बाय नेम लोकेटर, इसमें भी नेम लोकेटर है। ये पासवर्ड है, पासवर्ड है। देन यहाँ पे फिर अभी लॉगिन बटन पे क्लिक करना, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट टैग नेम यूज कर लेता हूं मैं, बाय डॉट टैग नेम लोकेटर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और टैग नेम में मैं दे देता हूँ बटन। बटन है क्योंकि बटन के लिए बटन दिया है। फिर इस पे करना क्या है, बटन है, जैसे कि इसमें सेंड की यूज किए हैं,
पहले लोकेट किए फिर सेंड की, क्योंकि वैल्यू पास करना था तो सेंड की ही एप्लीकेबल होगा। अब ये बटन है या कोई लिंक होगा, कोई चेक बॉक्स होगा, कोई रेडियो बटन होगा, कोई ड्रॉप डाउन होगा, तो वहां पे मुझे क्या करना है, क्लिक करना ही होगा। तो क्लिक के लिए वेब एलिमेंट के पास क्लिक फंक्शन है, तो क्लिक डॉट क्लिक यूज किए। अब यहाँ पे थोड़ा मैं स्लीप यूज करूंगा, थोड़ा टाइम डॉट स्लीप, क्योंकि पेज थोड़ा लेट ये होता है। अभी हम रन करके इसको चेक करते हैं कि क्या ये लॉगिन करता है। तो ये सक्सेसफुली हम होम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, दैट मीन्स लॉगिन हो चुके हैं, लॉगिन कर लिए। तो लोकेटर्स कैसे यूज करना, जैसे कि अभी हमने टैग नेम यूज किया, नेम लोकेटर्स की जो कि हमें मिल रहे थे, तो यूज कर लिए हम। क्लिक ऑन दी लॉगिन बटन बाय द टैग नेम लोकेटर। लेकिन समझ ही नहीं ये आपने सबमिट करा भी किया है फिर मतलब रन करेंगे सबसे पहले तो वही मैंने तो कमेंट करना बाकी तो तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लोकेट करना, अगर उसमें टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तो। जैसे लॉगिन बटन का लॉगिन टेक्स्ट है, तो उसको मैं एक रेफरेंस वेरिएबल पे लोके स्टोर किया, फिर उसी के रेफरेंस पे डॉट टेक्स्ट करके फंक्शन को कॉल किया प्रिंटिंग स्टेटमेंट में, वो हमें टेक्स्ट कंसोल में प्रिंट करके दे दिया। फिर हमें क्या करना होगा, उसके बाद में, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स, अगर मान लो कहीं पे किसी भी एलिमेंट फीचर्स में टैग नेम डुप्लीकेट आ रहा है, आईडी है नहीं, नेम भी है नहीं, उस सिनारियो में आपको हो सकता है वो लिंक हो, तो कैसे करोगे। लिंक टेक्स्ट है हमारे पास लोकेटर, तो कैसे यूज करोगे लिंक टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यूज द लिंक टेक्स्ट लोकेटर्स, यूज ऑफ लिंक टेक्स्ट लोकेटर। लिंक टेक्स्ट लोकेटर कैसे यूज करोगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, जैसे कि एग्जांपल में एक दिखा देता हूँ, कि जैसे इसी पेज पे बॉटम पे यहाँ पे जाओगे, ऑरेंज HRM INC करके एक लिंक है। कैसे वेरीफाई करना, इंस्पेक्ट करना, इसको इस पे क्लिक करना, orange HRM.inc क्लिक करना, तो ये आप देख पा रहे हो एंकर टैग से डेवलप हुआ, दैट मीन्स वो लिंक है। और इसका टेक्स्ट भी दिया है orange HRM INC। तो जब भी कोई लिंक है और उसका टेक्स्ट है, तो बिना कोई लोकेटर समझे आप डायरेक्टली लिंक टेक्स्ट वाली लोकेटर यूज कर सकते हो, क्योंकि लिंक टेक्स्ट डायरेक्टली दिया गया है सेलेनियम में कि अगर कोई भी लिंक है तो लिंक टेक्स्ट के थ्रू आप जा सकते हो, अगर उस लिंक का टेक्स्ट दिया है, मेंशन है ऑलरेडी तो। तो हम क्या करेंगे, इस लिंक टेक्स्ट जो है इसको डबल क्लिक किया, इस टेक्स्ट को, और कंट्रोल C कर लिया, कॉपी कर लिया। अभी हमारा सिनारियो ये है कि इस पे मुझे क्लिक करना है, कि जब आप इस पे क्लिक करोगे ऐसे, तो दो टैब ओपन हो जाएंगे इस तरीके से। तो इसको मैं देखता हूँ कि ये हो रहा है या नहीं। तो इसको करने के लिए हम फिर से यहाँ पे गए, इंस्पेक्ट करने के बाद में ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, यहाँ पे जैसे कि लिंक टेक्स्ट है हमने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया, तो लिंक टेक्स्ट वाली लोकेटर को यहाँ पे सिलेक्ट कर, जो कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। फिर इस पे करना क्या है, इसको भी मान लो स्टोर कर लेता हूँ, इसको भी स्टोर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे एक वेरिएबल दे दिया, मान लो अपने मन से हम दे दिए, कोई भी यूजर डिफाइंड वेरिएबल लिंक दे दिया, मीनिंगफुल बनाने के लिए लिंक। अब इस पे करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका लिंक का टेक्स्ट प्रिंट करूंगा कंसोल में, तो LIN के लिंक डॉट टेक्स्ट करके फंक्शन को कॉल किया प्रिंटिंग स्टेटमेंट में, प्रिंट में, तो ये टेक्स्ट मुझे प्रिंट करेगा। इसके बाद लिंक है अवेलेबल वाला है अब क्या है रिडिफाइंड है
तो ये है आपका टेक्स्ट, ये टेक्स्ट देगा। टेक्स्ट लेने के बाद में मैं चाहूंगा इस पे मैं क्लिक करूँ, तो इसके लिए मैं लिंक डॉट फिर क्या करूंगा, क्लिक का फंक्शन यूज करूँ, फिर क्लोज कर दूं। अब इसको मैं रन कर देता हूँ। तो ये आ चुका है नॉर्मली, क्योंकि क्लोज भी हो गया। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बिना क्लोज के यूज करता हूँ, तो थोड़ा समझने में आसानी होगी कि ये क्लिक कर रहा है। तो ये वैल्यू वगैरह तो पास करेगा ही। फिर उस लिंक पे क्लिक कर दिया, क्योंकि लिंक पे क्लिक किया तो एक नया टैब में ओपन होगा, ह्यूमन रिसोर्सेस। तो ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब इसका देखते हैं कि इसका टेक्स्ट हमें दिया या नहीं, इसका टेक्स्ट दिया या नहीं दिया। तो इसका टेक्स्ट orange HRM दे चुका है, जो कि ये वाली फंक्शन से आ रही है, लाइन नंबर 37। और जो लॉगिन ये प्रिंट कर रहा है, ये वाली फंक्शन से आ रही है, जो लॉगिन बटन के लिए। इस तरीके से हम किसी भी लिंक टेक्स्ट को, लिंक टेक्स्ट लोकेटर को यूज कर सकते हैं, अगर वहां पे हमारी ऐसी कुछ सिनारियो बनती है, मिलती है, अगर लिंक टेक्स्ट है तो।